वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 5th एपिसोड। ये एपिसोड पास्ट से शुरू होता है, जहाँ हम देखते हैं कि दमयोंग जलपरी को ढूंढने जाता है और उसे मुखिया के आदमियों से बचा लेता है और जलपरी को लेकर वहां से चला जाता है। अब वो जलपरी से पूछता है कि कहीं लगी तो नहीं। फिर वो उसे एक फूल देता है और कहता है कि हर एक फूल का एक मतलब होता है, क्या तुम्हें इस फूल का मतलब पता है? तो जलपरी कहती है नहीं पता, बताओ। तो दमयोंग बताता है कि इसका मतलब वही है जो तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं है, मतलब यादें, क्योंकि जलपरी ने दमयोंग की यादें मिटा दी थी। अब दमयोंग जलपरी को अपने घर लेकर जाता है। तब उसे सरदार का भेजा हुआ एक आदमी देख लेता है और सरदार को जाकर बता देता है। यानी कि अब सरदार और उसकी बीवी को भी पता चल चुका है कि जलपरी दमयोंग के घर में है। अब हम देखते हैं कि एक आदमी सरदार से मिलने आया है, क्योंकि वो टैक्स के पैसे नहीं चुका पा रहा था। तो सरदार से कहता है कि आप मेरा टैक्स माफ कर दो, लेकिन सरदार नहीं मानता। तो वो उसको धमकी देने लगता है कि तुम लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हो, हमें बहुत परेशान करते हो, ये सब हम राजा और सारे गांव वालों को जरूर बताएंगे और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। ये बोलकर वो आदमी वहां से जाने लगता है। पीछे सरदार मुस्कुरा रहा होता है। अब सुबह हो जाती है और समुद्र के किनारे मछुआरों को एक आदमी मिलता है। वो जब उसे पास जाके देखते हैं तो ये उसी आदमी की लाश होती है जो रात में सरदार के यहाँ पर झगड़ा कर रहा था। अब मछुआरे सब लोगों को बुला लेते हैं और वहां दमयोंग भी होता है, जिसके बाद गांव के वैद्य उसकी बॉडी की जांच करते हैं और बताते हैं कि उसके मरने की वजह का पता नहीं चल पाया है। शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं है और ना ही इसे जहर दिया गया है। अब सारे गांव वाले जलपरी को इसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे हैं। तभी दमयोंग कहता है कि वो इसकी जांच कराएगा, जिससे ये पता चल सके कि ये जलपरी का काम है या फिर कोई अफवाह फैलाकर डर का माहौल बनाना चाहता है। और दमयोंग ये सब बोलकर उस सरदार की तरफ घूर कर देखता है। सीन शिफ्ट होता है और सरदार की बीवी बहुत सारे गांव वालों को लेकर दमयोंग के घर में घुस जाती है और कहती है, हमें मालूम चला है कि यहाँ एक जलपरी रह रही है, और अपने साथ एक पानी की बाल्टी भी लेकर आती है, जिससे कि वो जलपरी के ऊपर पानी डालकर उसे पकड़ सके। तभी एक सिपाही दमयोंग को आकर ये खबर दे देता है कि उसके घर में बहुत सारे लोग घुस गए हैं, और ये सुनकर वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ जलपरी उस स्पॉट को देख रही होती है जिसमें एक लड़का और जलपरी की पेंटिंग है, और वो याद करती है कि उसे दमयोंग ने कहा था कि वो एक ख्वाब देखता है जिसमें वो खुद को उसके साथ देखता है और दोनों साथ में बहुत खुश हैं, और उसी ने ये पेंटिंग बनाई है। अब सरदार की बीवी दमयोंग के घर के अंदर घुस चुकी है और वो जलपरी के कमरे में आने ही वाली होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां वो क्रिमिनल जॉन जी के घर के बाहर जलपरी के पास खड़ा है। वो क्रिमिनल बोलता है, मैं एक मर्डर के केस के सिलसिले में पूछताछ करने आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, अचानक वहाँ जॉन जी आ जाता है और उससे पूछता है, मुझे अपनी आईडी दिखाओ। तभी वहाँ जॉन जी का पीछा करते हुए 2 पुलिस वाले और आ जाते हैं और वो क्रिमिनल वहां से भाग जाता है। अब जॉन जी पुलिस वालों को उस आदमी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो जॉन जी से कहते हैं, पहले आप बताइए, आपको चेक पॉइंट पर जब रोका गया उसके बाद भी आप रुके क्यों नहीं, वहां से भाग क्यों आए? जॉन जी बोलता है, मुझे मर्डर के बारे में पता चल गया था और मेरी गर्लफ्रेंड घर में अकेली थी, मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भागा। फिर पुलिस जॉन जी की आईडी मांगते हैं। तब हमेशा की तरह जॉन जी एक फेक आईडी निकालकर उन्हें दे देता है। फिर वहाँ वही डिटेक्टिव आने वाला होता है जो जॉन जी को पहचानता है और उसे कब से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और जॉन जी को देखकर बोलता है, मैंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है। वो जॉन जी के पास आ ही रहा होता है, तभी ऑफिसर को किसी का कॉल आ जाता है। ये कॉल नमनू ने किया था, जिससे वो जॉन जी को बचा सके। पुलिस आईडी से उसका रिकॉर्ड चेक करती है तो उन्हें कुछ गलत नहीं मिलता, इसलिए वो जॉन जी को आईडी देकर वापस चले जाते हैं।
अब जॉन जी घर के अंदर जाकर जलपरी पर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे कैसे किसी के लिए भी दरवाजा खोल सकती हो, तुम्हें नहीं पता इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। तो जलपरी कहती है कि शार्क होती तो मैं नहीं खोलती। जॉन जी कहता है इंसान शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए आगे से किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अब जलपरी टीवी की तरफ उंगली दिखाकर कहती है कि इस बॉक्स में जो लोग थे वो कहाँ चले गए। वो लड़का अपने पापा का नाम बताने वाला था, मुझे उसके पापा के बारे में चिंता हो रही है। तो जॉन जी अब मजाक करता है और कहता है मैं कॉल करके उनसे पूछ लेता हूँ, और नमदू को कॉल लगा के ऐसे ही बातें बनाने लगता है और जलपरी से कहता है कि मुझे पता चल गया उसके पापा के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बताओगी कि स्पेन में मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। अब जलपरी बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ही नहीं बता सकते। जॉन जी कहता है दुनिया में गिव एंड टेक चलता है, अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो पहले उसे कुछ देना भी पड़ेगा। तो जलपरी कहती है मैं इंतजार कर लूंगी। अब जॉन जी को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, अगर कल तक मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो कल इस घर से चली जाना। और ये बोलकर चला जाता है। अब कैंसियो उस क्रिमिनल को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या ये मर्डर तुमने किया है। तो वो क्रिमिनल मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब कैंसियो जॉन जी का एड्रेस पूछती है और अपने फोन में सेंड करने के लिए कहती है। तभी उसका बेटा पीछे से निकल रहा होता है और वो सारी बातें सुन लेता है। कैंसियो जब उसे देखती है तो फोन नीचे रख देती है और उसके लिए नूडल्स बनाने चली जाती है। अब उसका बेटा उसका फोन उठाकर चेक करता है जिसमें जॉन जी का एड्रेस मिल जाता है। वो कैंसियो को फोन वापस करने जाता है और कहता है इस पर किसी का कॉल आ रहा था, तभी जानबूझकर फोन को पानी में गिरा देता है। अब कैंसियो परेशान हो जाती है और कहती है तुमने ये क्या किया। तब उसका बेटा बोलता है कि मैं आपको न्यू फोन दिला दूंगा, ये वैसे भी फ्लिप वाला फोन अब कोई यूज नहीं करता। अब सीन शिफ्ट होता है और जॉन जी का रूम दिखाया जाता है जहाँ जॉन जी आंख बंद करके बेड पर लेटा है और जैसे ही आंख खोलता है उसकी नजर जलपरी पर जाती है जो ऊपर से उसे घूर रही थी। उसे ऐसे देखकर जॉन जी डर जाता है और वो उससे पूछता है ये भूत की तरह लटक कर मुझसे क्यों घूर रही हो। अब जलपरी उससे पूछती है कि आज तुम्हारे दोस्त घर क्यों नहीं आए। जॉन जी कहता है कि आज वो नहीं आएंगे। अब जलपरी फिर से मुस्कुराती है और कहती है तो क्या मैं नीचे आ जाऊं तुम्हारे पास। जॉन जी मना करता है और कहता है कि तुम जाओ और जाकर सो जाओ, वैसे भी कल यहाँ तुम्हारा आखिरी दिन है। अब जलपरी रूम में चली जाती है और सोचती है कि काश कल कभी आए ही ना। अब सुबह होती है और सुन जॉन जी से मिलने आती है। दरवाजा जलपरी खोलती है और सुन को देखकर उसे अंदर नहीं आने देती। कहती है कि जॉन जी ने मना किया है कि अजनबियों को अंदर मत आने देना। सुन जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, कहती है मैं अजनबी नहीं हूँ। तभी जलपरी अचानक से दरवाजा खोल देती है और सुन नीचे गिर जाती है। फिर वो घर के अंदर आ जाती है। उसे पता चलता है कि जॉन जी घर पर नहीं है, वो सुबह ही बाहर चला गया था। अब सुन जलपरी से बोलती है कि मैं और जॉन जी जल्द ही शादी करने वाले हैं। तब जलपरी पूछती है शादी क्या होता है। तो सुन उसे बताती है कि जब एक लड़का और एक लड़की एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी को शादी कहते हैं। जलपरी जल्दी से बोलती है कि जैसे मैं और जॉन जी रहते हैं। तो सुन बोलती है नहीं, तुम जॉन जी के लिए एक बोझ हो। उसने कभी तुमसे कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है? नहीं ना, तो तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ। और ये बोलकर सुन जलपरी को उंगली दिखाने लगती है। अब जलपरी को गुस्सा आ जाता है और वो सुन की उंगली काट लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जॉन जी अब घर आ चुका है और वो जलपरी को डांट रहा है कि एक छोटी बच्ची हो क्या जो तुमने उसे काट लिया। जलपरी उसे बताती है कि ये मुझे घर से निकल जाने के लिए कह रही थी, मैं क्या करूं। तो जॉन जी कहता है कि अगर तुमने आज मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो तुम घर से वैसे ही जाने वाली हो ना। अब सुन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि जलपरी जॉन जी के घर से चली जाएगी। फिर जॉन जी सुन को कैब तक छोड़ने जाता है। सुन उसको उस स्पॉट की फोटो दिखाने की कोशिश करती है जिस पर वो
जलपरी और लड़के की पेंटिंग बनी थी और जिस पर वो रिसर्च कर रही है, पर जॉनजी नहीं देखता और चला जाता है। अब हम देखते हैं कि घर पर जलपरी टीवी देख रही है, जिसमें एक लेडी बोल रही है कि अगर आप फर्स्ट स्नोफॉल होने के टाइम अपने प्यार का इजहार करेंगे तो आपका प्यार आपको जरूर मिल जाएगा। ये सुनकर जलपरी स्माइल करती है और कहती है कि शायद ऐसा ही होता होगा, और टीवी में हीरो हीरोइन के बीच एक रोमांटिक सीन चलने लगता है। तभी जलपरी को फील होता है कि जॉनजी आ रहा है और वो दौड़कर अपने रूम में भाग जाती है। तभी जॉनजी आकर टीवी में वो सीन देखता है और कहता है ये सब देखा जा रहा है घर पर, और टीवी बंद कर देता है। अब जलपरी जॉनजी को परेशान करने के लिए टीवी फिर से ऑन कर देती है, क्योंकि रिमोट उसी के पास था। अब जॉनजी टीवी का वायर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में जलपरी और जॉनजी छत पर होते हैं। जॉनजी उसे खाना खिलाता है और उसे एक फोन देता है और कॉल करना सिखाता है और बोलता है कि जब बहुत जरूरी हो तभी मुझे कॉल करना, या तुम मुझे जब सब कुछ बताने के लिए तैयार हो तब करना। और ये बोलकर जलपरी से घर छोड़कर जाने के लिए कह देता है। तब जलपरी भी उसे कहती है कि मैं चली जाऊंगी, बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जॉनजी बोलता है क्यों, वादा मैं क्यों करूं तुमसे? तब जलपरी बोलती है तुम्ही ने तो कहा था दुनिया गिव एंड टेक से चलती है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ देना भी तो पड़ेगा। जलपरी कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि पहली स्नोफॉल के दिन तुम उस टावर पर आकर मुझसे मिलोगे। जॉनजी कहता है नाम सा टावर पर? तो जलपरी कहती है हाँ, उस दिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जॉनजी मान जाता है। इसके बाद जलपरी वहां से उदास होकर चली जाती है और जॉनजी अपने फोन में जलपरी की लाइव लोकेशन देखता है। शायद उसने उस फोन में जो उसने जलपरी को दिया है जीपीएस ट्रैकर को ऑन कर दिया था। अब जॉनजी के दोनों दोस्त घर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जॉनजी ने जलपरी को घर से निकाल दिया है। नामदू जॉनजी के ऊपर गुस्सा करने लगता है, बोलता है तुमने उस बेचारी लड़की को इतने ठंड में घर से कैसे निकाल दिया, और उसके पास तो पैसे भी नहीं है, उसका दिमाग भी कम है, अब वो क्या करेगी, और तुम्हें तो पता ही है कि बाहर कितना क्राइम बढ़ गया है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तब। तो जॉनजी बोलता है कि मैं उसका गार्डियन नहीं हूँ, मैं उसे हमेशा तो अपने साथ नहीं रख सकता ना, उसे एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और वो ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है और वहां जाकर जलपरी की लोकेशन को देखता है और उसे उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। जॉनजी उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ नमदू दूसरे फ्रेंड को बताता है कि हमारी अगली शिकार एक औरत है जो बहुत ज्यादा अमीर है और उसके पास ब्लैक मनी है और वो सारी मनी अब हमारी होगी। नमदू जिस औरत की बात कर रहा है वो औरत और कोई नहीं बल्कि सुन की भाभी जिन होती है। अब सीन जिन पर शिफ्ट होता है, जो जॉनजी की माँ को कुछ पुराने कपड़े फेंकने के लिए देती है और उसे काम से निकाल देती है। अब वो मेड बाहर जाकर बहुत दुखी होने लगती है, क्योंकि अब वो क्या करेगी और कहाँ जाएगी। तभी कैंसियो जिन के घर उससे मिलने आती है और उसका टिफिन वापस करके उसके खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि मेरे पति और बेटे को कहीं का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन उन्हें आपका भेजा हुआ खाना बहुत पसंद आया, उन्होंने पूरा फिनिश कर दिया। तब जिन खुश हो जाती है और बोलती है अगर आपको खाना इतना पसंद आया है तो जब भी आपका खाना दोबारा खाने का मन करे तो मुझे बस एक कॉल करके बता देना, मैं खाना लेकर आपके घर आ जाऊंगी। और फिर कैंसियो वहां से चली जाती है। तब तक जॉनजी की माँ पुराने कपड़े सड़क पर रखकर वापस आ जाती है। अब जिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो मेड बोलती है मैं अपना सामान लेकर अभी चली जाऊंगी। तभी जिन उसे मनाने लगती है कि आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, मैंने तो बस मजाक किया था, मैं आपको गलती से भी काम से नहीं निकाल सकती। और फिर मेड को घर के अंदर ले आती है। अब सीन जलपरी पर शिफ्ट होता है, जो उस भिखारन दोस्त के साथ है और वही पुराने कपड़े उठाकर पहन रही है जो अभी जॉनजी की माँ ने रखे हैं, और बातें कर रही होती कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और वो भिखारन बोलती है ये पैम्पलेट्स बांटने का काम तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वो जलपरी को पैम्पलेट्स बांटना सिखाती है और समझाती है कि तुम जितने ज्यादा पैम्पलेट्स बांटोगी तुम्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और वो बताती है कि वहाँ सामने उस गाड़ी में इसका मालिक बैठा हुआ है, इसलिए तुम अच्छे से काम करना, वो पैसे वरना नहीं देगा।
ये बोलकर वो चली जाती है। अब जॉन जी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और चुपके से जल परी को काम करता हुआ देख रहा है। जल परी से कोई भी पैम्पलेट नहीं ले रहा होता। तब वहाँ बॉस आकर उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम अगर ऐसे ही बांटोगी तो तुमसे कोई भी पैम्पलेट नहीं लेगा और मैं तुम्हें एक भी पैसे नहीं दूंगा। तब जॉन जी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और पार्किंग मैनेजर को कॉल करके बॉस की कार उठवा लेता है। फिर जल परी के पास स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं और उससे खुद पैम्पलेट्स मांगते हैं और बाद में वो जॉन जी को ले जाकर वो पैम्पलेट दे देते हैं, जिनके बदले जॉन जी उन्हें रुपए देता है। अब जल परी को भूख लगी थी। तब वहाँ एक औरत आकर उसे कुछ खाने के लिए दे जाती है, जिसे देखकर जल परी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जॉन जी उस औरत को भी पैसे देता है। वो औरत जॉन जी से पूछ रही है कि क्या तुम उससे शादी करने वाले हो, तो जॉन जी मना कर देता है। वो औरत फिर भी कहती है कि मुझसे मत छुपाओ, उफ ये प्यार क्या क्या करवाता है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जल परी के पास एक लड़का आकर उसका नंबर मांग रहा है, तो जॉन जी जल परी को कॉल करता है और नंबर देने से मना करता है। वो उस लड़के को भगा देती है। फिर कुछ टाइम बाद गलती से जॉन जी जल परी के सामने आ जाता है। जल परी भागकर जॉन जी के पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो, तो जॉन जी मना कर देता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुमने मुझे देख लिया। जॉन जी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जल परी जॉन जी के कान में बोलती है मैं यहाँ बहुत सारे पैसे कमा रही हूँ और वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुम्हें पैसे बहुत पसंद है ना। जॉन जी ये सुनकर उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जॉन जी के डैड और उसके स्टेप ब्रदर को बात करते हुए देख रहे हैं। उसका स्टेप ब्रदर पूछता है कि आपको जॉन जी के बारे में कुछ पता चला, तो डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। तब जॉन जी का स्टेप ब्रदर कहता है कि आप मॉम को मत बताइएगा। अब दूसरी तरफ जल परी पैम्पलेट्स बांट रही होती है। तब उसके सामने वही क्रिमिनल आ जाता है। उसे देखकर जल परी कहती है ये तो वही कैप है। तभी वहाँ से बारिश शुरू हो जाती है और जल परी भागकर एक शॉप में घुस जाती है। अब वो क्रिमिनल कहता है कि उसने मुझे पहचान लिया। अब जहाँ जल परी खड़ी है वहाँ वो छोटी सी बच्ची आती है जो जल परी से कहती है कि क्या तुम अभी भी बच्चों को लूट रही हो, तो जल परी पैम्पलेट दिखाकर कहती है नहीं, मैं खुद कमा रही हूँ। तभी वहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाती है। जल परी बच्ची से नामसा टावर जाने का रास्ता पूछती है, तो वो बच्ची कहती है कि क्या तुम जॉन जी से मिलने जा रही हो। ये सुनकर जल परी हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने तो मन में कहा था। इंसान मेरी मन की बातें सुन सकते हैं क्या। तब वो बच्ची बोलती है ये क्या बोले जा रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो नामसा टावर तुम बस से चली जाओ। और जल परी निकल जाती है। अब दूसरी तरफ जॉन जी भी अपने घर से स्नोफॉल होते हुए देख रहा है। वो जल परी की लोकेशन चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो नामसा टावर की तरफ जा रही है। तब जॉन जी भी अपने कपड़े उठाता है और बोलता है देखते हैं तुम्हें कौन सी जरूरी बात करनी है, और फिर से लोकेशन को चेक करता है। वो बोलता है इसे तो बहुत जल्दी पड़ी है मिलने की, और वो कार से नामसा टावर जाने लगता है। तभी उसका स्टेप ब्रदर जॉन जी के घर उससे मिलने आ रहा होता है और वो जॉन जी को जाता हुआ देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जॉन जी टावर पहुंचने वाला होता है और जल परी उसके पीछे रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी जॉन जी का स्टेप ब्रदर बहुत तेज स्पीड से आ रहा होता है और जल परी उसकी कार के सामने आ जाती है और वहीं गिर जाती है। जॉन जी टावर पर जल परी का वेट करता है, पर बहुत देर हो जाती है, वो नहीं आती। जॉन जी लोकेशन सर्च करता है तो टावर के नीचे की दिखा रहा है, और दूसरी तरफ जल परी की आंखें अब बंद हो रही हैं। उसका एक आंसू दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।